भोले बाबा के भक्त की सच्ची कहानी। यह एक सत्य घटना है जो कि सन 2010 के आसपास की है। एक परिवार में पिता की बेटी विवाह के योग्य हुई। परिवार वालों को बेटी के विवाह की बहुत प्रस्ताव मिल रहे थे, जिन्हें परिवार वाले कुछ वजहों से प्रस्ताव को नामंजूर कर देते थे और कभी कभी लोग स्वीकार नहीं करते थे। इस प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। एक दिन उदास होते हुए पिताजी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कहीं तो हाँ कर लो, इतने सारे प्रस्ताव में से तुम्हें कोई पसंद नहीं आ रहा है। अब बेटी तो भगवान भोलेनाथ की भक्त थी। वह उन्हें मानती थी और पूजती थी और उन पर बहुत विश्वास करती थी। सब कुछ भगवान पर ही छोड़ रखा था। तो बेटी ने कहा, पिताजी क्यों चिंता करते हो, भगवान भोलेनाथ बैठे हैं ना, वह जहाँ चाहेंगे वहाँ कर देंगे। बेटी का तो भगवान भोलेनाथ में अट्टू विश्वास था, सब कुछ वहीं संभालेंगे। बेटी की ऐसी बात सुनकर पिताजी कहने लगे, पर भगवान जी कब भला करेंगे, तुम्हारा कितना समय निकलता जा रहा है, तुम्हारी उम्र बड़ी और ज्यादा हो रही है। अब तो अपने परमात्मा से कहो कि तुम्हारा विवाह जल्दी से तय करें। तब बेटी हंसकर कहने लगी, अरे सब उनके हाथ में है, जिस दिन करना चाहेंगे उस दिन कर देंगे। पिताजी आप चिंता नहीं किया करो। रात्रि में अपनी बेटी की यह बात सुनकर वह सोने चला गया। दूसरे दिन वह जब अपनी दुकान पर गए, तब एक बिचौलिया जो विवाह के संबंध करता था, वह उनके पास आकर कहने लगा, अरे श्रीमान जी उदास क्यों होते हो, मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तुम्हारे पड़ोस में ही एक अच्छा और संपन्न परिवार रहता है, बढ़िया परिवार है, अच्छे लोग हैं। उनका लड़का भी बहुत सुंदर और सुशील है, उसके साथ तुम अपनी बेटी का विवाह कर सकते हो। उनकी बात सुनकर लड़की के पिताजी प्रसन्न हो गए। श्रीमान जी ने उस लड़के की जन्म कुंडली अपने हाथ में ली और रात्रि के समय घर आ गए। घर आकर अपनी धर्मपत्नी से कहा, आज मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा प्रस्ताव आया है और मुझे तो वह स्वीकार है, एक बार तुम भी देख लो। धर्मपत्नी ने लड़के वालों का नाम सुना तो वह बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। प्रातःकाल हुआ, पिता ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारे लिए एक बड़ा योग्य रिश्ता आया है, हमारा तो विचार है शादी का और हमने तो हाँ भी कर दी, अब तुम्हें भी हाँ करनी है। बेटी कहने लगी, सब भोलेनाथ के ऊपर है, जैसा उन्हें मेरे लिए अच्छा लगेगा वह वैसा ही करेंगे। अब पिताजी सोचने लगे कि बेटी ने तो हाँ कर ही दी है। बेटी ने पुनः कहा, सब भोलेनाथ के हाथ में है, जैसा उन्हें मेरे लिए अच्छा लगेगा वह वैसा ही करेंगे। अब बेटी की यह बात सुनकर श्रीमान जी दुकान आ गए। दुकान पर आकर उन्होंने उस व्यक्ति को फोन किया जिन्होंने कल उन्हें यह प्रस्ताव दिया था और उसे कहने लगे, हमारे घर वाले सब सहमत हैं, आप तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, हम कल जाकर उनसे मिलकर आएंगे। अब जो मध्य का व्यक्ति था वह भी प्रसन्न होकर कहने लगा, सामने वालों ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, आप कल शाम के समय अपनी बेटी को मिलाकर आइएगा। इस प्रकार एक दूसरे से मिलने के लिए कल शाम का समय निश्चित हो गया। अब श्रीमान जी रात्रि को अपने घर आए और घर आकर अपनी बेटी से कहा, कल शाम के समय हमें लड़के को देखने चलना है। अब बेटी का मन थोड़ा उदास था। पिता ने पूछा, बेटी क्या हुआ? बेटी कहने लगी, नहीं पिताजी आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, मुझे लगता है भोलेनाथ ऐसा कह रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। तब पिताजी कहने लगे, बेटी चिंता की बात नहीं है, परिवार अच्छा है, कुछ भी जांच करने की आवश्यकता नहीं है। बेटी ने पुनः कहा, 2-3 दिन रुक जाते हैं, एक बार उनके बारे में, उनके व्यवहार बर्ताव के बारे में पता कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटी की बात सुनकर पिताजी को थोड़ा गुस्सा आ गया। गुस्से में वे झुंझलाते हुए कहने लगे, हर काम में तुमको यही बात होती है, कभी तो तुम खुद मना कर देती हो और कभी कुछ ऐसा नाटक कर देती हो कि जो रिश्ते की बात खत्म हो जाती है। बेटी उदास होकर अपने कमरे में चली गई। प्रातःकाल हुआ, श्रीमान जी रोज की तरह अपनी दुकान पहुंचे। दुकान पर शिव जी की पूजा कर रहे थे। तभी एक नौजवान सुंदर सा लड़का उनकी दुकान पर आ गया और कहने लगा, श्रीमान जी ठीक हो? इन्होंने कहा, हाँ ठीक हूँ। नौजवान बोला, श्रीमान जी आपकी बेटी के विवाह की तैयारी चल रही है, मैंने सुना आज आप पड़ोस के लड़के को देखने जा रहे हैं। ऐसा सुनकर वह मन में विचार करने लगे कि यह बात तो मैंने किसी को कही नहीं, इसे कैसे पता चल गया। तब श्रीमान जी ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह बात किसने बताई? तब वह नौजवान हंसते हुए कहने लगा, मेरा नाम महेश है, मैं आपके पुत्र का दोस्त हूँ, कल उसने ही मुझे सारी बात फोन पर बताई थी। तब उसकी यह बात सुनकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। उन्हें उनसे पूछा कि तुम जानते हो जिसे हम मिलने जा रहे हैं? तो वो कहने लगा, श्रीमान जी सच्ची बात तो यह है कि वह परिवार दिखने में तो थोड़ा अच्छा है, पर उनके ऊपर कुछ आपराधिक केस चल रहे हैं,
देखने की बात तो अलग है, पर जो सच्चाई है वह बिल्कुल अलग है। उनके परिवार के ऊपर थोड़ा कर्जा भी चढ़ा हुआ है और लड़का जितना सुशील दिखता है उतना है नहीं। अब महेश की ऐसी बातें सुनकर उनका मन भयभीत होने लगा। तब उन्होंने बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? तब महेश कहने लगा, मेरा तो यही विचार है कि आप इस रिश्ते को समाप्त कर दो। तो फिर उन्होंने कहा, फिर दूसरा रिश्ता कहाँ से आएगा? तब वह हंसते हुए कहने लगा, आपकी बेटी तो भगवान शंकर की भक्त है ना, वही उसका रिश्ता कर देंगे, आप क्यों चिंता करते हो? इस प्रकार वह हंसते हुए बातें कर उनकी दुकान से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब उनका पुत्र दुकान पर आया, पुत्र ने अपने पिताजी को दुखी देखकर पूछा, पिताजी क्या हुआ? तो उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। तुम्हारा दोस्त आया था, वह मुझसे कह रहा था कि जिस लड़के को तुम देखने जा रहे हो वह अच्छा नहीं है। तब बेटा पूछने लगा, मेरा कौन सा दोस्त आया था? और मैं तो किसी दोस्त को यह बात बताई नहीं। तो पिताजी हैरान होकर कहने लगे, वह अपना नाम महेश बता रहा था और उसने मुझे इतने अच्छे ढंग से बात की कि मैं सामने वाले परिवार को फोन करके कह दिया कि अभी हम रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। थोड़े दिनों बाद जब हमें बात अच्छी लगेगी तब हम तुम्हें बता देंगे। बेटा फिर से पूछने लगा, पिताजी कौन आया था? तब उसकी बातें सुनकर पिताजी को थोड़ा संकोच हुआ। वे रात्रि के समय अपने घर आए और अपनी बेटी से कहा, बेटी आज कोई लड़का मेरे पास आया था, उसने मुझे कहा कि जिन परिवार वालों से तुम बेटी का रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो उनके विषय में जानकारी अवश्य निकाल लो, उनके ऊपर थोड़े आपराधिक केस भी हैं। आज महेश की बात मानकर मैं जिन परिवार वालों से तुम्हारा रिश्ता जोड़ना चाह रहा था उनकी जानकारी निकलाई। जब मैंने आसपास के पड़ोस वालों से जानकारी प्राप्त की, सुनकर मैं हैरान हो गया। हकीकत में उनके ऊपर तो कई आपराधिक केस थे, पैसों का कर्जा भी उन पर चढ़ा हुआ था। अब महेश की बात सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी हो गई। वह बताना चाहते थे कि पता नहीं वह कौन नौजवान था जो उन्हें तुम्हारे विषय में सचेत करके चला गया। तब बेटी हंसते हुए कहने लगी, पिताजी आप उसे पहचान नहीं पाए? वह और कोई नहीं, महेश का अर्थ होता है भगवान सर्वोच्च हैं, जिनका सभी में सबसे ऊंचा स्थान है। महेश का अर्थ होता है भगवान शंकर, शिव जी। वह भगवान शंकर ही नौजवान का रूप बनकर मेरा भला करने आए थे। अपनी बेटी की यह बात सुनकर पिताजी को बड़ी हैरानी हो गई। आज भी जब उनको यह बात याद आती है तो उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। तो किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं, किस प्रकार भगवान ने उस बेटी का कल्याण किया। हर हर महादेव। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन वह शिव जी का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन गांव के शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र और जल से शिवलिंग का अभिषेक करता था। ठंड के दिनों में भी उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दियों की एक रात गांव भर में भयंकर ठंड पड़ रही थी। रामू के पास पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अगले दिन भी भगवान शिव का अभिषेक करेगा। सुबह होते ही रामू ने ठंड की परवाह किए बिना पास की नदी से पानी भरा और शिवलिंग का अभिषेक करने मंदिर पहुंच गया। जब वह पूजा कर रहा था तो एक अमीर व्यक्ति वहां आया और रामू से बोला, इतनी ठंड में तुम यह सब क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? रामू मुस्कुराते हुए बोला, मैं शिव जी के लिए कुछ देने नहीं, उनसे लेने आता हूँ। मैं उनसे शक्ति, धैर्य और प्रेम का वरदान मांगता हूँ। ठंड हो या गर्मी, मेरी भक्ति में बाधा नहीं आ सकती। उस अमीर व्यक्ति को रामू की श्रद्धा देखकर आश्चर्य हुआ। उसने रामू को गर्म कपड़े और खाने के लिए अनाज दिया। रामू ने इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लिया। उस रात अमीर व्यक्ति को सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरे सच्चे भक्त की सहायता की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसके बाद अमीर व्यक्ति ने रामू के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसकी हर संभव मदद की। सच्ची भक्ति में कोई भी बाधा महत्वपूर्ण नहीं होती। अगर हमारी श्रद्धा और विश्वास अड़िग हो तो भगवान स्वयं हमारी सहायता के लिए आते हैं। किसी को भी वह हमारी सहायता के लिए भेज सकते हैं। भोले बाबा ही सबको देने वाले हैं। धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल मेरे दाता भरो खजाना पल भर में। प्रथम वेद तो ब्रह्मा को दिया बने वेद के अधिकारी, विष्णु को दे दिया सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दिए कामधेनु और ऐरावत सा बलकारी, कुबेर को कर दिया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। अपने पास पात्र नहीं रखा मग्न रहे बागंबर में, ऐसे दीन दयाल मेरे दाता भरो खजाना पल भर में। अमृत तो देवताओं को दे दिए आप हलाहल पान किए,
ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने आपका ध्यान धरे। भागीरथ को दे दी गंगा सब जग ने स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तारा पल भर में कल्याण किया। अपने पास पात्र नहीं रखा मग्न रहे बागांबर में। ऐसे दीन दयाल मेरे दाता भरो खजाना पल भर में। लंका तो रावण को दे दी 20 भुजा 10 शीस दिए। रामचंद्र को धनुष बाण और हनुमत को जगदीश दिए। मनमोहन को दे दी मोहनी और मुकुट बख्शीस दिए। मुक्ति हुए काशी के वासी भक्ति में जगदीश दिए। आप नशे में चूर रहे और भांग पिए नित खप्पर में। धन धन बोला नाथ बांट दिए 3 लोक एक पल भर में। नारद जी को वीणा दे दी गंधर्वों को राग दिए। ब्राह्मण को दिया कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिए। जिसने आपका ध्यान लगाया उसको अनुगण राग दिए। देवी सिंह कहे बनारसी को सबसे उत्तम भाग दिए। जिसने ध्याया उसी ने पाया महादेव तुम्हारे वर में। धन धन बोला नाथ बांट दिए 3 लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे दाता भरो खजाना पल भर में। हर हर महादेव।